हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 16 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 19 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम स्क्वायर नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर सब आपको पता चल गया होगा, किसी भी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर से, है ना। जैसे कि देखो आपके पास यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के दे रखे हैं। तो अगर मैं इनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं इनका स्क्वायर, तो 0 की पावर 2, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 अप टू 9 की पावर 2 तक मैंने लिख दिया। अगर इनका स्क्वायर निकालना हो तो आपने क्या किया, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 80 64 और 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, ये किया ना आपने, तो ये थे इनके स्क्वायर। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर आपको 0 के बाद 11 टू 19 के स्क्वायर और दे रखे हैं। तो ये सारे स्क्वायर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो आपने इन चीज में एक चीज नोटिस की, अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर निकाल लो तो आपका स्क्वायर भी इवन ही आ रहा है, और अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर निकाल लो तो स्क्वायर भी आपका ऑड ही आ रहा है ना। इवन नंबर वो जो 2 की टेबल में आते हैं और ऑड नंबर वो जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हो ना, तो स्क्वायर हमेशा उसका इवन ही आएगा, और अगर आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हो तो उसका स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा, और ये हर नंबर के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ 20 या 30 तक के लिए नहीं, कोई भी नंबर आप ले लो। ठीक है, तब यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं। कह रहा है स्क्वायर बताओ 31 का, तो 31 जो है वो ऑड है, तो इसका स्क्वायर भी ऑड आएगा। तो 31 इंटू 31 जब आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके 961 आएगा। तो देखो आ रहा है ना ये ऑड आपके पास, है ना। अब 57, तो आपको पता है 57 भी आपका ऑड नंबर है। तो जब आप 57 को 57 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3249। तो देखो ये भी आपके पास ऑड आया, है ना। तो मैं आपको ये साथ साथ समझा रही हूँ कि ऑड आएगा। ठीक है, 64 आपको पता है इवन नंबर है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। तो जब आप 64 इंटू 64 करोगे तो जो आपका स्क्वायर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आएगा 4096। तो देखो ये आपका आ गया ना इवन। तो जब आप इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो इवन आ रहा है, और जब आप ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको उन्होंने एक पैटर्न दे रखा है। क्या, देखो अगर आप 10 का स्क्वायर निकाल लो तो 100 आ रहा है, 70 का स्क्वायर निकाल लो तो 4900 आ रहा है। तो आपको ना इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, 70 इंटू 70 ऐसे करके मल्टीप्लाई करो, नहीं। आप पता है क्या करो, 7 7 जो आपको पता है 49 होता है। ठीक है, और एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, दोनों जीरो लगा दी। उसी तरीके से अब आप 200 इंटू 200 करोगे तो 2 जो आपको पता है 4 होता है, 4 लिख दो, और 2 जीरो यहाँ पर है और 2 जीरो यहाँ पर है, काउंट करो, 4 जीरो हो गई ना, तो 1 2 3 4 जीरो लग गई। ऐसे आप इन सबका स्क्वायर निकाल सकते हो। तो जितनी जीरो होती है ना उसकी डबल हो जाता है, और कुछ नहीं होता। एक जीरो है तो 2 बन जाएंगी, 2 है तो 4 बन जाएंगी, और 4 है तो 8 बन जाएंगी। वही चीज यहाँ लिखी है, एनी नंबर विच इज हैविंग जीरो एट यूनिट प्लेस, अगर उसके यूनिट प्लेस पे जीरो हो तो द जीरो विल गेट डबल्ड व्हेन इट इज स्क्वायर। तो वो जीरो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है जब हम उसका स्क्वायर करते हैं। तो ठीक है, ये आप किसी में भी फॉलो कर सकते हो, बस लास्ट में जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं लेट्स ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कह रहा है अगर दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हो तो उनके बीच में, ठीक है, कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर यहाँ लिखा है 0 और 1, इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। तो आप पता है कैसे निकालोगे, एक छोटा सा यहाँ पर फॉर्मूला है, वो क्या है, 1 में से 0 को माइनस कर दो, और -1 हमेशा करना है। तो 1 - 1 0। ठीक है, चलो अगला समझते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से आएगा। कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसके बाद 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो इन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर। 2 के स्क्वायर के बाद 3 का स्क्वायर ही आना चाहिए, 3 के स्क्वायर के बाद 4 का स्क्वायर आना चाहिए, 4 के स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर आना चाहिए, ऐसे करते रहेंगे हम। ठीक है, अब इन्होंने लिया 1 और 4, इनके बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है।
ठीक है, 1 और 4 मेरे पास स्क्वायर नंबर है, ये चीज याद रखना आप। तो आपको क्या करना है, 4 - 1 करना है, ठीक है, और -1 तो करना ही करना है। 4 - 1 3, 3 - 1 2 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अब अगर मैं इन दोनों के बीच में पूछूं, 4 और 9 के बीच में बताओ, तो 4 और 9, तो 4 है 2 का स्क्वायर और 9 है 3 का स्क्वायर। इनके बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम 9 में से 4 को माइनस कर देंगे, 5 आएगा, माइनस का 1, तो 4 नंबर्स ऐसे हैं, ठीक है। अब फिर इन्होंने 9 और 16 ले लिया, तो 9 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो अब क्या करने वाले हैं, हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 7 7 - 1 6 आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास, जिसमें आपको ये बताने थे कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी का स्क्वायर नहीं होते। चलिए अब हम करते हैं यहाँ जो क्वेश्चन हमको दे रखे, तो वो हमसे कह रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ द स्क्वायर नंबर। यूनिट प्लेस ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था ना, कि इसका यूनिट प्लेस हमको लिखना है। तो कितना आएगा, 79 का स्क्वायर है, इसका मतलब 9 × 9 का स्क्वायर 81, तो इसका यूनिट प्लेस आएगा मेरे पास 1, ठीक है। 47 मतलब लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर दूं ना, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो इसका यूनिट प्लेस आएगा 9, ठीक है, ये रहा इसका यूनिट प्लेस। 95 है, तो 5 का स्क्वायर करके देख लूं ना, तो इसका मतलब 25, तो इसका यूनिट प्लेस आएगा मेरे पास 5, ठीक है। 86, तो 6 का स्क्वायर करूंगा ना, 36, तो इसका यूनिट प्लेस आएगा मेरे पास 6, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में था तो ये जल्दी हो गया। क्वेश्चन 2 कह रहा है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन, अभी जो हम करके आए हैं, है ना। तो आपको वही बताना है कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, लेकिन पहले ये चेक करना है क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है। हाँ, तो ये मेरे पास जैसे 16 एंड 25 है, तो ये मेरे पास 4 का स्क्वायर है एंड ये मेरे पास 5 का स्क्वायर है ना कॉन्जिक्यूटिव। तो अब आप कैसे निकालने वाले हो इसको, तो अगर हमारे को सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या करें, तो 25 - 16 + 1, यही क्या था हमने, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 25 में से 16 को माइनस कर देते हैं, तो 9, ठीक है, सॉरी +1 नहीं था, -1 था, गलती से मैंने यहाँ +1 लिख दिया है, ठीक है ना, -1, तो 9 - 1, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। सेम आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है जो यहाँ पर आपने लगाया इस वाले में, और कुछ नहीं करना। आप चाहो तो इसे ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हो, ठीक है ना। बी पार्ट में आपसे यहाँ पर कह रहा है 25 एंड 36, सबसे पहले चेक करो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर है ये, सॉल्यूशन, ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का, बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव है। तो अब आप क्या करोगे, 36 में से 25 माइनस कर दोगे और फिर -1 करोगे, है ना। तो ये आपके पास आया 11 - 1, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया इसमें आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्या करने थे, नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स बताने थे, इन दोनों के बीच में कितने आएंगे और इन दोनों के बीच में कितने आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 16 कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 17 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।